हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से संघ का समाधान के कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व हमारे जैन समाज के गौरव उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने प्रोडक्शन के माध्यम से बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मुंबई से श्रीमान सूरज जी, विनीता जी वड़जात्या। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बहुत सी फिल्में बनी हैं और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के माध्यम से आपने वो फिल्में देखी होंगी जो पर्दों में कई साल तक चलती रही। आज ऐसे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के श्रीमान सूरज जी, विनीता जी वड़जात्या हमारे बीच उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी, यजमान श्री मुकेश जी चंदनवाला पाटोदी, साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, विजय सरावगी कोलकाता। ये आएंगे हमारे सम्मानी सूरज जी वड़जात्या मुंबई राष्ट्रीय प्रोडक्शन का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने प्रोडक्शन के मुकेश जी बाकलीवाल साथ में आ जावे और मुकेश जी बाकलीवाल के रिश्तेदार भी हैं। आइए मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा इनके प्रोडक्शन के माध्यम से जितनी फिल्में बनी हैं सब सात सूत्री बनी हैं जिसको हर परिवार का हर सदस्य एक साथ बैठ कर देख सकता है। ऐसे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के हमारे श्रीमान सूरज जी, विनीता जी वड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन मुंबई। मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। लो। और मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़ गुणायतन के विशेष सहयोगी अगर उपस्थित है तो वे आए। हमारे सम्माननीय श्रीमान सूरज जी, विनीता जी वड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन मुंबई का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अनुराग जी सोधिया अगर उपस्थित हैं गड़ाकोटा वाले वे भी जाए। हमारे सम्माननीय सूरज जी का सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा के तालियां बजनी चाहिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विकास जी, अंजू जी गंगवाल जो हमारे सूरज जी के साथ उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे दिलीप जी वोरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हर्ष जी महामंत्री और सुनील जी बिलाला, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय विकास जी, अंजू जी गंगवाल जो कि हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हैं। इनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। दिलीप जी गोदा, सुनील जी बिलाला और हर्ष जी महामंत्री धर्म प्रवाहना समिति। और मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आपकी। साथ में आनंद जी गोदा जावे। आइए आनंद जी गोदा जल्दी आए। अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे सूरज जी, विनीता जी वड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन मुंबई। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी को वे विनीता जी का सम्मान करने के लिए आई। जय जिनेंद्र। मैं बहुत आभारी हूँ महाराष्ट्र का कि मुझे यहाँ आज आने का अवसर मिला और इतना समय मिला मुझे महाराष्ट्र के साथ ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को समझने का, हमारे धर्म के बारे में समझने का। मैंने सुना था कि बहुत सरल बोलते हैं महाराष्ट्री, लेकिन इतनी सरलता नहीं समझ पता था मुझे। और कई चीज़ें मैंने सीखी और अब यहाँ सीखने के लिए और आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र ने मुझे अपने गुणायतन प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, वो फिल्म दिखाई जो वो बना रहे हैं। और ऐसी भव्यता और ऐसी इंस्पायर्ड वर्क मैंने आज तक नहीं देखा। जो एक एक चीज़ महाराष्ट्र ने समझाने की कोशिश की है इस माध्यम के द्वारा, बहुत ही मतलब इट्स नॉट ईजी टू से व्हाट इट इज़। और बहुत मेरी शुभकामनाएं, जो मेरे से हो पाएगा मैं इस पे पूरा सहयोग करना चाहूँगा।
और एक ऐसी भव्य चित्र है ये जो वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाली है। थैंक यू। धन्यवाद सूरज जी। और मैं विनीता जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे भामा साहब परिवार से श्रीमती सुशीला जी पाटनी, जो इस संस्कार शिविर में 10 दिन तक यहाँ उपस्थित रहेंगे। ऐसी सुशीला जी पाटनी की जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और विनीता जी का सम्मान सुशीला जी पाटनी कर रही हैं। आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। ओ ओ मैं सूरज जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। सूरज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी प्रतिभा को पूरा विश्व पहचानता है। इन्होंने समाज को अपने प्रोडक्शन के माध्यम से जो फिल्में दी है वो सब के सब बहुत प्रशंसनीय बनी हैं और सामाजिक चेतना को जगाने का इन्होंने बहुत काम किया। गुलायतन के उपक्रम को आगे बढ़ाते समय मेरे मन में ये बात बहुत पहले से आई हुई थी कि ये कार्य हो रहा है, एक बार सूरज बड़जात्या से भी संपर्क होता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ आने के बाद एक दिन अनायास मुकेश बाकलीवाल के सामने चर्चा आई। मैंने कहा एक बार बुला सको तो बुला ही लो। और मुकेश जी के साथ यहाँ के सेठी जी, मानिक भवन वाले, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, इन लोगों ने बात की और विकास को पकड़ लिया, ग्वालियर से विकास गंगवाल को। और इतने जल्दी ये अपना सब काम छोड़ कर यहाँ आ गए। निश्चित ये एक बहुत अच्छी बात है। आज इन्होंने पूरे के पूरे मूवी और राइट्स को देखा है, इन्हें अच्छा लगा। मुझे ये सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि उसकी प्रशंसा करे, मैंने इन्हें इसलिए बुलाया कि एक अनुभवी आदमी है, इसमें यदि कोई परिवर्धन की अपेक्षा हो तो ज़रूर बताए। आज इन्होंने देखा और कुछ बातें कही है, निश्चित वे सब बातें आगे बढ़ेगी। और मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि सूरज जी, अभी तक आपने जो कुछ किया वो मनोरंजन के लिए किया। अभी तक आपने जो कुछ किया वो मनोरंजन के लिए किया। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मनोमंथन के लिए हो रहा है, मनोभंजन के लिए हो रहा है। लोग मनोमंथन करें और मनोमंथन करके कुछ अच्छा अर्जित कर सके, हमारा एक ही प्रयास, ताकि इन्हें देखकर लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसको देखने के बाद लोगों का जीवन निश्चित तौर पर रूपांतरित होगा। लोग कुछ न कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य होंगे और जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना होगी। ऐसा कुछ होगा तो हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे। काफ़ी वर्षों से ये उपक्रम चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अनुराग भी जो अभी कहीं व्यस्त है, बहुत अच्छे से लगकर इस कार्य में को यहाँ तक पहुँचाया है। आज सूरज जी के जुड़ने से मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है और मैं मानता हूँ कि ये पहली बार नहीं आए हैं, अब ये इन्होंने अपनी शुरुआत की है और जब भी आवश्यकता और अपेक्षा होगी इनका सहयोग बना रहेगा। उनके लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साथ में विकास भाई के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। चूँकि इन्हें जाना है इसलिए मैं इन्हें जल्दी फ्री कर रहा हूँ। और आइए चलते हैं सम्मान समारोह के ठीक पश्चात अब निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी से आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय करना लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। आज का यह
पर्युषण पर्व की पूर्व, हाँ, उस पर यह आज सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में। और रानी जी अजमेरा इंदौर, वे अपना प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सैलू जी बंडी इंदौर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा आपसे प्रश्न है कि इस धरती पे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपके शरीर पर नेगेटिव, फिर से बोलिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि इस धरती पे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई आपको ऐसा कहे कि आप पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो क्या धर्म के मार्ग पर चलकर उसको समाप्त किया जा सकता है? अगर देखिए, नकारात्मकता का असर सकारात्मकता से कम किया जा सकता है, ख़त्म भी किया। कहीं बदबू आती हो तेज़, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सुगंधित पदार्थ छिड़क देते हैं, तो बदबू का प्रभाव कम हो जाता है कि ऐसे यदि कहीं ज़्यादा नकारात्मकता है तो हम अपनी सकारात्मकता के बल पर उसे कम कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। चलिए। नमस्ते महाराज। ज्ञानेंद्र जी जैन जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे कोई मित्र, रिश्तेदार या यहाँ तक कि परिवार का सदस्य भी यदि कोई प्रगति करता है तो हमें अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन महाराज जी, वो प्रगति इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमसे ज़्यादा होने लगे तो वो अप्रिशिएशन में थोड़ी मन में देश भावना आती है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? देखो, इसकी एक ही वजह है, वह हमारे मन में पलने वाला अहंकार। हमारा ईगो जो होता है ना, वो हमें सबसे सुप्रीम बनाए रखना चाहता है। हम ही सब कुछ हैं, बाकी कोई नहीं। लोग आगे बढ़े पर हमसे कमतर रहे। अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मानने की जो मनोवृत्ति है, ये बहुत भयानक, और ये जब तक बनी रहेगी, इस प्रकार की स्थितियाँ बनी रहती। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने का केवल एक ही रास्ता है, हम अपने मन को सरल रखें और गुणग्राही वृत्ति अपनाएं। दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की आदत यदि हमारी बन गई तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकते। नमस्ते महाराज। निकुंज जी मेहता, अभी विजय जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणाईथन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और समस्त कोलकाता समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आत्मशुद्धि का पावन पर्व 10 लक्षण महोत्सव कल से प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब अपनी अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार संयम, व्रत और उपवास धारण करते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि संयम, व्रत और उपवास धारण करने से क्या कर्मों की निर्जरा होती है? होती है तो कितनी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या संयम, व्रत, उपवास धारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है? अरे संयम, व्रत, उपवास कर्मों की निर्जरा के लिए, इसमें संशय क्यों होती है, ये मैं बताता हूँ। संयम, व्रत, उपवास करने से कर्मों की निर्जरा इसलिए होती है क्योंकि उसमें हमारी इच्छाओं का निरोध होता है, हमारी प्रवृत्तियाँ संयत होती हैं, और इच्छा का निरोध ही सबसे बड़ा तप है, और तप से कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए अपने आप पर नियंत्रण लाना सीखें, अपनी इच्छाओं को मोड़ने की कला विकसित करें, और ये अगर हमारे जीवन में घट गया तो हमारा जीवन निश्चित रूप से निखरेगा। अपने जीवन के सुधार का इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिए हमें व्रत, संयम, तप, उपवास के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इन 10 दिनों में हम संयम की राह को इस तरह से अंगीकार करें ताकि हमारा पथ पूरी तरह से प्रशस्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया कोलकाता। हाँ, विजय भैया के साथ में उनकी माता श्री भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। जोरदार तालियों से, और वो रानी जी दोस्ती उनका स्वागत, अभिनंदन कर रही है। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कल से पर्युषण पर स्टार्ट हो रहे हैं। हम कैसी भक्ति करें भगवान की, जो आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को क्या, पूरे संसार को आप
ऐसा बताएं कि हम 10 दिन कैसे बिताएं। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम 10 दिन अपना कैसे बताएं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मुन्ना जी और रीता जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप कल से यहाँ की पूजा में इन्हें देखिएगा, कितनी भक्ति भाव से, कितनी मधुरता के साथ आप सबको ये भक्ति कराएंगे। और बंधुओं, आप सबको इस बात के लिए हर्षित होना चाहिए कि ये कोई पेशेवर संगीतकार नहीं हैं, ये हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं जो पिछले 20 वर्षों से 16 साल हो गया। 16 सालों से प्रति वर्ष, यहाँ तक कि कोविड के दौर में भी नहीं छोड़ा, और ये हर वर्ष यहाँ आकर 10 दिन विशुद्ध धर्म ध्यान करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। ऐसे दंपति का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। हमारे बीच में देख रहा अशोक जी पाटनी यहाँ आ गए हैं, उन्हें बिल्कुल सम्मान सहित ऊपर बिठाइए, वो ऊपर ही अच्छे लगते हैं। अशोक जी, आप ऊपर ही बैठे, आपका ऊपर बैठना सबको अच्छा लगता है। बैठे तो आप। प्रभु जी की भक्ति फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, जीने का संबल देगी, जीने का संबल देगी। प्रभु जी की भक्ति फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ओ नमोस्तु महाराज। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस दशलक्षण के दिनों में हम अपनी भक्ति कैसे करें। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये 10 दिन को अपने जीवन के पवित्रतम दिनों के रूप में देखिए। अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, जो शिविर में आ रहे वे और जो शिविरार्थी नहीं हैं, घरों में अपना धर्म ध्यान करेंगे वो। 10 दिन को अपने जीवन के 355 दिनों से अलग रखिए। ये पर्युषण के 10 दिन संयम के दिन हैं, तप के दिन हैं, त्याग के दिन हैं, आराधना और भक्ति के दिन हैं। शुरुआत कीजिए, 10 दिन हम संयम से रखें। अगर उत्तम हो, बन सके तो तय कर लीजिए 10 दिन शेविंग नहीं करेंगे, 10 दिन क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे। हम शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्तर पर संयम रखेंगे। कोशिश कीजिए 10 दिन हम एकासन करेंगे, शक्ति के अनुसार उपवास करेंगे। जिनको उपवास करने की शक्ति नहीं, एकासन करने की शक्ति नहीं, वो 2 ही बार भोजन करेंगे। 2 बार भोजन करने की भी जिनकी बस की नहीं है, वे ये कहे कि हम रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। और इतना भी नहीं कर सकते तो 10 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, बाहर का कुछ खान पान नहीं कर पाएंगे। अपने आप को संयम से रखें। 10 दिन भगवान की पूजा भक्ति जरूर करेंगे। 10 दिन हम गुरुओं के प्रवचन अवश्य सुनेंगे। 10 दिन हम अपने सुविधानुसार स्वाध्याय करेंगे। जो हमारे यहाँ के कार्यक्रम है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए उन कार्यक्रमों में हम अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। जितना बन सके हम बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। 10 दिन हम, कल क्षमा का दिन है, हम किसी से क्रोध नहीं करेंगे। कदाचित क्रोध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगेंगे। हम पर कोई क्रोध कर दे, हमसे कोई दुर्व्यवहार कर दे, हम उसको क्षमा करेंगे। 10 दिन हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। 10 दिन हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, ना बुराई करेंगे ना बुराई सुनेंगे। हम 10 दिन अपने मन को सरल बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जितना बन सके औरों के गुणों को ग्रहण करने का भाव रखेंगे। यदि इस तरीके से अपने अंदर भाव जगा ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस 10 दिन हम किसी निमित्त से प्रभावित नहीं होंगे, अपना काम से काम रखेंगे। कोई हमारे लिए कितना भी कुछ कह दे, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यदि ये सब बातें अपने अंतरंग में आ जाए तो 10 दिन मज़ा ही मज़ा है। शिविर में आपको यहाँ पर है, खाने पीने में संयम रखो। ये ले लो नियम, 10 दिन मांग के नहीं खाएंगे, मौन से खाएंगे। मौन से भी नहीं खाएं तो मांग के नहीं खाएंगे। जितना बने
सादगी से जियो, अपने आप को कस करके रखने का समय है। अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करो, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। यदि ये सब बातें अपने अंदर घटित कर ले तो जीवन में बहुत बहुत आनंद आएगा। अपने अंदर एक अलग प्रकार के अनुशासन को विकसित किया जा सकेगा। बहुत बहुत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी के विचारों को जो साकार कर रहे हैं, ऐसे अनुराग जी सोदिया गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुंबई आ जाएं, ऊपर आ जाएं मंच पर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बंधुओं, जो गुणायतन में राइड बन रही है, बहुत अच्छा है। यह है युवा उभरती प्रतिभा, और अपने बीच में इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, और वे उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे, और वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं। अनुराग भाई अपना प्रश्न करें। अशोक जी पाटनी जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत अभिनंदन कर दें, और साथ में सुशीला जी पाटनी भी अभी पहले स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं उनका। आप लोग जोरदार तालियों से अनुराग भाई का स्वागत करें। बहुत मेहनत करते हैं, आपको बता दें, रात रात भर नहीं सोते, केवल गुणायतन के बारे में ही ये अपनी थीम बनाते रहते हैं, और उसको पूज्य गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे हैं अनुराग भाई। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि ये 10 दिन तो ठीक है, हम अपने काम को और धर्म को एक साथ कैसे करें? अगर हम काम पे ध्यान देते हैं तो धर्म छूटता है। देखो, हम लेट हो गए क्योंकि हमारी मीटिंग थी, अभी हम आने में लेट हो गए, हमारी मीटिंग थी, तो वो हो नहीं पाता, वो धर्म नहीं हो पाता है। 10 लक्षण हम कई साल से नहीं कर पाए, या अच्छे से जैसे करना चाहिए या जैसे इच्छा होती है वो कर नहीं पाते, क्योंकि काम सामने है। तो किसको प्राथमिकता दें, धर्म को दें या अपने काम को दें? देखिए, काम तो 12 महीना करना है, 10 दिन तो लोगों को अपने काम को समेट लेना चाहिए। और देखिए, जितने लोग यहाँ शिविर में आए हैं, हजारों की संख्या में आए, वो काम छोड़ कर के आए हैं, तभी हुआ है। तो आम जनों से मैं यही कहूँगा कि काम तो रोज़मर्रा का काम है, पर्यूषण रोज़मर्रा नहीं आने वाला। इसलिए आप ऐसे मौके में थोड़ा सा काम को विराम दो और पर्यूषण और धर्म के काम को करो। आज देखिए, पाटनी जी जैसे लोग आए, यहाँ जितने लोग हैं कोई निठल्ले लोग तो नहीं है, उसको विराम देना होगा। लेकिन यदि कोई धर्म का ही काम कर रहा हो तो अपने काम को ही अपना धर्म मानो। तुम जैसे लोग जो काम कर रहे हो वो अभी धर्म का काम कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा एक बार अनुराग के लिए जोरदार करतल ध्वनि। 2017 से आज तक, जब से गुणायतन का काम इनने अपने जिम्मे लिया, अपने ऑफिस का काम एक दिन भी नहीं किया, सब इनका पार्टनर करता है। और मैं कहूँगा एक बार इसके पार्टनर अभिषेक कृष्णन का भी जोरदार अभिनंदन कर दे। उसने कहा, महाराज मैंने इसको सुपुर्द कर दिया, ये काम करेगा गुणायतन का, मैं करूँगा ऑफिस का, आपके आशीर्वाद से हमारी कंपनी चलेगी। और ये कहते हैं, महाराज हमारी दिन दुनी रात चौगनी से वृद्धि हो रही, इतना काम मिल रहा है कि हम काम कर नहीं पा रहे हैं, और उसने इसको पूरा फ्री कर दिया। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसकी सुबह से शाम तक जो काम हो रहा है वह केवल और केवल गुणायतन का काम हो रहा है। 150 लोगों को ये मॉनिटर कर रहे हैं, तब इस तरह का काम हो रहा है। और रात दिन जग कर करना पड़ता है, क्योंकि ये सब तरफ हो रहा है काम, तो कहीं दिन कहीं रात, और उसमें समय निकाल के आ रहे हो तो वो भी तुम्हारा धर्म है। जो काम तुम लोगों के हाथों संपन्न हो रहा है वो कईयों को धर्म पे लगाएगा, कईयों के जीवन की राह बदलेगी। इसलिए बिल्कुल मत सोचो कि मैं पर्यूषण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अपने काम को ही धर्म मान लो। जो व्यक्ति लोभ लालच और दुनियादारी के लिए काम करता वो विषय कषाय और आरंभ को पुष्ट करता है। तुम तो लोगों को विषय कषाय से छुटकारा दिलाने का रास्ता अपनाए हो, इसलिए इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे
टीम को, उन नमोस्तु लोगों महाराज को जी, नमोस्तु। जिन्होंने तुम्हें सहयोग दिया है, फ्री किया है। और अभिषेक को भी मेरी तरफ से आशीर्वाद पहुंचा देना। वो जैन ना हो करके भी, आप सोचो किसी का पार्टनर हो और 7 साल तो हो गए और अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे और फ्री छोड़ दे, ये गजब का समन्वय है। एक बार उसके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेहुल है, उसका भी उल्लेख करना, और ओंकार, ये 4 लोगों की टीम है। इनकी बड़ी कंपनी है ओलिवंडर स्टूडियो विशिंग। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, भारत की एनिमेशन की टॉप ग्रेड की कंपनी है। लेकिन इस कंपनी में इसके अन्य साथियों ने जो इसको सहयोग किया है, एक बार उनके सहयोग के लिए भी हमें जोरदार करतल ध्वनि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में इस देश के भामाशा अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, गुण रत्न शीला, जिनको उपाधि मिली अभी सुशीला जी को, तो वह यहाँ पर उपस्थित है। और आज तो पूरा परिवार ही यहाँ पर आए थे। विनीत भाई जो बेटे हैं वे भी अभी दिल्ली निकल गए, और साथ में ही भैया सुरेश जी, काका जी भी आए थे। वो लोग भी किशनगढ़ पहुँच गए यहाँ से, तो इसलिए उनको वहाँ पर भी धर्म ध्यान पूरा करना। और इस बार 10 दिन के लिए दोनों सुशीला जी, अशोक जी पाटनी गुरु चरणों में रहकर इस बार शुद्ध धर्म ध्यान यहाँ पर करने के लिए इंदौर वालों का ये बहुत बड़ा पुण्य है कि अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़, मदन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भी आपने कहा 10 दिन काम धंधा छोड़ के मेरे लिए भी कहा कि यहाँ आ गए, लेकिन महाराज श्री काम तो वहाँ चल रहा है पीछे, उसका क्या करें? बहुत अच्छा। देखिए, काम चल रहा है तो चलने दो। हमने अपने आप को हटा लिया, ये कम है क्या? और मैं तो कहता हूँ वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो खुद न रहे और काम चलता रहे। खुद न रहे और काम चलता रहे। हमने सुना है चक्रवर्तियों के साथ ऐसा ही होता है। हमने सुना है चक्रवर्तियों के साथ ऐसा ही होता है। चक्रवर्ती खुद कुछ नहीं करते, उनका काम होता रहता है। और मैं तो ये मानता हूँ आज अशोक जी भी हमारे समाज में ऐसे ही चक्रवर्तियों जैसा पुण्य लेकर आए। वैसा ही पुण्य, भले आज चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन इनका जो पुण्य है वो ऐसा ही पुण्य है। सब काम हो रहा है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं किशनगढ़ गया इनकी फैक्ट्री में, तो इनके ऑफिस में गया तो बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी। इनने कहा महाराज मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, हम तो केवल साइन करते, काम हमारे आदमी लोग करते हैं। और ये जितनी फाइलें आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे बिजनेस की एक भी फाइल नहीं है। ये बहुत उत्तम काम आज जिसकी मैंने चर्चा की थी, साधर्मी भक्ति की, साधर्मी वात्सल्य की, एक श्रेष्ठ उदाहरण है अशोक जी। पूरे देश में न जाने कितनी विधवा, परित्यक्ता, निराश्रितों को ये पेंशन देते हैं, कितने साधनहीन युवक युवतियों को पढ़ाई के लिए सहायता देते हैं, कितने लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अपना योगदान देते हैं। इन्होंने कहा महाराज ये सारी फाइलें हैं, मैं सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जब यहाँ आता हूँ इन फाइलों को निपटाता हूँ और मेरे रिकमेंडेशन से सबके पास पैसा पहुँच जाता, और सब कुछ सिस्टमेटिक। तो ये सिस्टम आप बनाइए, इससे अच्छा और क्या है? आपको कुछ करना ना पड़े और काम होता रहे, तो इससे अच्छी बात क्या है? और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से धर्म करते रहो, जिस हिसाब से कमा रहे हो उसी हिसाब से लगाते रहो, जीवन धन्य होगा। इसलिए ये सब अपने आप नहीं होता, पुण्य से होता है और फिर आसक्ति के समन से होता है। आपका कितना भी काम होता रहे, मन में आसक्ति होगी ना तो हिलने की इच्छा नहीं होगी। छूटता तभी है जब आसक्ति मंद होती है। इसलिए हम अशोक जी के लिए मैं आप सबसे कहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन इस दंपति का करें। और कल के इस शिविर का ध्वजारोहण भी इन्हीं दोनों के कर कमलों से होगा। ये एक बहुत अच्छा सहयोग है। तो ये पूरे 10 दिन बहुत दिन से मन बनाए हुए थे और ये इस शिविर के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा, सबको उसका आनंद मिलेगा। सुशीला जी। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी महाराज की इच्छा में। महाराज श्री जी, मेरी शंका तो नहीं है, लेकिन
मैं ये सोच रही थी कि कभी हम लोग शिविर में गए नहीं। मैं पहली बार शिविर में आई हूँ। और पहले हम आचार्य जी के पास रहते थे, महीना रहते थे भादवेपुरे में, और 10 दिन भी जब भी। लेकिन हमारा ऐसा कोई सा पुण्य हो जो इस इंदौर धरती पे हम लोग आए हैं और शिविर का आनंद लेंगे। आप बताइए कि हम कैसे शिविर का पहले बार आए हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। आप देख रहे हैं ये कितनी तत्परता से स्वयं व्रती जीवन जीते हुए पूरी तरह से धर्म ध्यान में निरत होकर के अपना काम कर रही हैं। अभी 16 कारण चल रहे, एक आहार एक उपवास इनके चल रहे। आज शायद उपवास है और आपको देख के लग रहा है कि उपवासी ये लगी हैं। प्रतिमा का पालन शायद 5 प्रतिमा के व्रतों का निर्दोष पालन करें। अभी मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी हाल ही में इन्हें प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में व्रत गुण शीला की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैं समाज की अन्य महिलाओं से कहना चाहूँगा, खासकर संपन्न घरानों की महिलाओं जिनके घर में कोई काम नहीं है, वो किटी पार्टियों की आदत से हटिए और सुशीला जी की पार्टी में सम्मिलित होने का प्रयत्न कीजिए। कुछ प्रेरणा लीजिए। पुण्य के योग से यदि शुभ संयोग प्राप्त हुए हैं तो इनका सदप्रयोग करें। इधर उधर के बातों में अपना समय खपाने से कोई मतलब नहीं। और मुझे मालूम है आप लोगों को घर में कोई काम नहीं है, फालतू चिपके हुए काम नहीं है, बिना काम के चिपके हुए हो। अपना लक्ष्य बनाएं, उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाएं जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये प्रयत्न होना चाहिए। आपने पूछा कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है कि हम यहाँ शिविर में आए। मैं तो यही मानता हूँ कि इंदौर वालों का प्रबल पुण्य है कि इस बार हम लोग इंदौर में हैं और इंदौर में आने से आप लोग भी यहाँ आए और एक नए दौर की शुरुआत हुई है। अब कौन से पुण्य का उदय है इस पर विचार करने की जगह अब हमें ऐसा क्या करना कि नया पुण्य और बढ़े, बस यही विचार करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्त महाराज से नमोस्त। दीपक जी टटारिया, रतलाम। इंदौर के पुण्योदय के साथ साथ मेरा भी पुण्य का उदय हुआ। रतलाम के चातुर्मास के बाद शायद गुरु भगवान दूसरी तीसरी बार ही आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना अलौकिक पूरे मध्य प्रदेश की ये मालवा की धरा धन्य हो गई। इतना आपका शिखर जी, समय शिखर जी में 3-4 साल प्रवास रहा और उसके बाद सीधा वापस मध्य प्रदेश की इस धरा पर आप पधारे हैं। पूरे मध्य प्रदेश जैन संघ की ओर से, रतलाम संघ की ओर से बहुत बहुत नमोस्तु। ओ, कोई सवाल है क्या? चलो आशीर्वाद, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। आगे। GYS सोशल ग्रुप गोयल नगर। GYS परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम GYS परिवार के लगभग सभी सदस्यों के मन में एक शंका है। चूँकि व्यापार करते हैं, व्यापार के साथ में धर्म भी करना आवश्यक है और धर्म भी करते हैं, लेकिन व्यापार में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे झूठ हो, चाहे गुस्सा हो, या कई तरह के कषाय हों, वो हमें व्यापार में करने पड़ते हैं। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किस तरह व्यापार के साथ में धर्म से जुड़े रहें। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, व्यापार में पाप करना समझ में आता है, पर पाप का व्यापार करना समझ से परे। तो पहले ये देखो कि व्यापार में पाप करना पड़ता है कि पाप का ही व्यापार करते हो। नहीं, व्यापार अगर पाप का व्यापार है तो गड़बड़ है जी गुरु। उसे तो रोको। अब व्यापार में पाप करना पड़ता है तो उसे यथासंभव कम करने की कोशिश करो। अपने मन को संभालने की चेष्टा करो और यत्नाचार का पालन करो।
साथ ही निंदा गढ़ा करते हुए अपने आप को उससे यथासंभव दूर रखने का प्रयत्न करें तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अनैतिकता और अप्रामाणिकता से तो बच सकते हैं, पर निर्वध कोई काम नहीं होता। सटकाए जीव की हिंसा तो किसी न किसी रूप में होती है। इसलिए व्यापार करो, नैतिकता के साथ करो, प्रामाणिकता के साथ करो। उसके बाद भी जो स्थूल सूक्ष्म जीवों की हिंसा अधिक होती है, उस पाप से बचने के लिए अपने आप को यथासंभव तैयार रखें और अपनी निंदा गढ़ा करते हैं। नमोस्तु भगवान, अगर नमोस्तु। निकुंज जी मेहता बैंकॉन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, यदि उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं। एक शंका ये भी है कि कल से क्या दिनचर्या रहेगी, तो उस दिनचर्या और आगे के कार्यक्रम की जानकारी के लिए मैं शिविर निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, उन दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे पूरी जानकारी दे दें कल क्या कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद में और टाइम बचेगा तो अपन प्रश्नों की झड़ी गुरु चरणों में ऐसे ही लगाते रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते सौरभ जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि पर्युषण के दिनों में सभी लोग उपवास करते हैं, लेकिन आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग संख्या में उपवास करते हैं, इसका क्या महत्व है? हमारे यहाँ कहावत अंत मता सो कथा, 10 दिन नहीं कर पाए तो आखिरी दिन ही कर लो, पूरा मजा ले लो। समझ गए? महाराज जी। इसलिए और दिन ले पाए या ना ले पाए उस दिन कर लो, और इसलिए उस चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं कि इस दिन कर लो तो तुम अनंत शक्ति के धारी बन जाओगे। इसलिए चतुर्दशी अनंत है, हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हम लोग नमस्ते महाराज। आइएगा बंधुओं, सौभाग्य के क्षण हैं। चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए पर्वराज पर्युषण का आगाज हो गया है। देश और दुनिया के लगभग सभी शिवरार्थी इंदौर महानगर पहुंच चुके हैं। जो शेष रह गए हैं वो भी रात्रि तक पहुंच जाएंगे। अशोक, एक बार अनिल जी रावत के लिए जोरदार करता। हाँ, जोरदार करता ध्वनि के साथ। ये धर्म भावना समिति के बहुत मजबूत स्तंभ है और पूरा दिन यहाँ के कार्यालय में समर्पित कर रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन। चलिए आइएगा बंधु। और जो भी शिवरार्थी जहां जिनकी जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर व्यवस्थित हो चुके हैं। मैं एक बार सभी शिवरार्थियों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ऑन द वे हैं, वे भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, जो अपने घरों पर होंगे अभी कल तक पहुंचेंगे, वे उन सभी शिवरार्थियों के लिए एक बार कल से होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों की जानकारी पहले आपको दे देना चाहता हूं। चूंकि कल पर्वराज पर्युषण का पहला दिन है, उत्तम क्षमा धर्म का पावन पुनीत दिवस है, इसलिए कल का कार्यक्रम हम प्रातः 5:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को यहाँ पहुंच जाना है 5:15 बजे तक। 5:30 बजे हम यहाँ पर मंगलाष्टक करेंगे, दिग्वंदन करेंगे, इस संपूर्ण परिसर की शुद्धि करेंगे। आपके सकलीकरण पात्र शुद्धि की मांगलिक प्रक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि 6:12 पर चूंकि सूर्योदय है, तो ये सब कार्यक्रम करने के बाद हम सभी जिनालय पहुंचेंगे। जिनालय में देवाज्ञा लेंगे और वहां से श्री जी को लेकर के हम आएंगे। महाराज श्री से आज्ञा लेंगे। महाराज श्री के साथ में श्री जी को लेकर के पहुंचेंगे ध्वजारोहण स्थल पर, जहां पर 6:24 पर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न होगी। और जैसे कि अभी आपने सुना है, ये आपका सौभाग्य है, इंदौर महानगर वालों का सौभाग्य है, और इंदौर नगर में लगने वाले इस शिविर का सौभाग्य है कि आपके बीच एक ऐसे महामना, एक ऐसे दानपति, एक ऐसे उदार श्रेष्ठी श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी इस बार आपके श्रावक संस्कार शिविर में यहाँ पर आपके साथ होंगे। तो कल का मांगलिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम उनके ही कर कमलों से संपन्न होगा। 6:24 आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम सभी महाराज श्री के साथ इस मंडप में पहुंचेंगे। श्री जी यहाँ पहुंचेंगे, पांडुक शिला पर श्री जी को विराजमान करके अभिषेक और शांति धाराएं की क्रियाएं संपन्न करेंगे। चूंकि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी
पूजन के साथ साथ 10 लक्षण विधान प्रतिवर्ष संपन्न होता है महाराज श्री के प्रवचन के बाद, और उसके लिए हम पात्रों की भूमिकाओं को रखते हैं। लेकिन इस वर्ष अशोक जी सुशीला जी पाटनी शिविर में होंगे, इसलिए एक पूरा मंडल उनके लिए ही समर्पित किया जा रहा है। उसका पुण्यार्जन उनके लिए है कि उस मंडल पर, जो दाईं ओर का ये मंडल है, उस ओर वो सपरिवार यहाँ पर बैठेंगे। वो बैठक व्यवस्थाएं भी मैं आपके लिए बतला देता हूं। इस मंच पर अशोक जी के साथ हमारे नवरत्न परिवार, वर्षायोग समिति चातुर्मास के और यजमान बाईं ओर के मंडल की ओर यहाँ पर बैठेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, उनकी व्यवस्था भी इसी मंच पर बैठने की है, और हमारे जो वृत्ति परिवार है उनकी भी व्यवस्थाएं यहीं पर हैं। इसके बाद हम इंद्र प्रतिष्ठा करेंगे, कलशों की स्थापना होगी मंडलों पर, और साथ ही महाराज श्री का मंगल प्रवचन का प्रतिदिन का समय है। कल पहला दिन है, 9 बजे से प्रतिदिन का महाराज श्री के मंगल प्रवचन का समय है। 8:30 बजे के बाद मंच की मांगलिक क्रियाएं प्रतिदिन प्रारंभ होंगी। पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और इसके साथ साथ अन्य क्रियाएं जो यहाँ पर हैं वो यहाँ संपन्न होंगी। अशोक जी, कल से 8:45 पे प्रवचन रखिए। कल तो नहीं, परसों से हमारे पहले एक महाराज का प्रवचन होगा। ठीक है, 2-2 प्रवचन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, इसलिए ये व्यवस्था बना के चलिएगा। 15 मिनट और एडजस्ट करिएगा। जैसे कि महाराज श्री का आशीर्वाद मिला है कि महाराज इस वर्ष, चूंकि आप समोसरण देख रहे हैं, अभी तक के शिविर में इतना विशाल समोसरण नहीं था। इस बार से महाराज श्री के समोसरण में 8 मोक्ष मार्गी भव्यात्मा, 5 क्षुल्लक जी, 3 मुनिराज हैं। तो महाराज श्री के प्रवचन के पहले एक महाराज श्री का प्रवचन होगा, इसलिए कार्यक्रम को संशोधित किया जाता है। 8:45 से मंगल प्रवचन प्रारंभ होंगे। और कल चूंकि क्षमा धर्म का पहला दिन है, हमने जैसे कि आपके बीच घोषणा की थी, एक महान पुण्यार्जक जो उस दिन के श्रावक श्रेष्ठी बनकर के महाराज श्री के पाद प्रक्षालन आदि की मांगलिक क्रियाएं, मंच की संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं करेंगे। हमारे सभी शिविरार्थियों की तीनों भोजनशालाओं के पुण्यार्जक होंगे। लगभग 2000 लोगों के पूजन द्रव्य के पुण्यार्जक होंगे और 10 लक्षण विधान के पुण्यार्जक होंगे। इन सभी के लिए कल के पुण्यार्जकत्व को प्राप्त कर रहे हैं श्रावक श्रेष्ठी के रूप में। कल पहले दिवस श्री गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सिंपल जी, अंकिता जी, कारिका, मातृका, वीर सिद्धार्थ जैन परिवार। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और ये आनंद का विषय है कि ये परिवार पूज्यवर मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज जी का गृहस्थ परिवार है। तो एक महावृत्ति परिवार से कल का ये प्रारंभ हो रहा है, और मैं चाहूंगा सिंपल, अंकिता जी संपूर्ण परिवार के साथ पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें। कल के वे श्रावक श्रेष्ठी हैं, और आपके लिए बतला दें, पहले से ही निर्धारित है एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी के लिए, जिसमें मंच की मांगलिक क्रियाएं, तीनों भोजनशालाओं का पुण्यार्जक जो वृत्ति भोजनशाला है प्रतिमाधारी, और अन्य दोनों भोजनशालाएं, और पूजन द्रव्य पुण्यार्जक, उसके लिए 5 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। तो सिंपल जी और अंकिता जी पधारें आशीर्वाद लेने के लिए। और आपके लिए बता दें, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तम त्याग धर्म के दिन, वे पहले से, महीनों पहले से आरक्षित करते हैं उत्तम त्याग धर्म के दिन को। तो इस वर्ष भी उनका पहले से सुरक्षित है उत्तम त्याग धर्म। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी, शीतल जी, वंदना, निहाल, लघानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिएगा। शेष श्रावक श्रेष्ठियों की घोषणा हम समय समय पर करेंगे। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, एक कल का कार्यक्रम था। प्रतिदिन आपको यहाँ 4:45 पर इस मंच की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 4:45 से हम संधि संचलन, छोटा सा योगा करेंगे। 5 बजे महाराज श्री मंच पर पहुंच जाएंगे। 5 बजे से 6 बजे तक भावना योग होगा। 6 बजे से 6:45 बजे तक अभिषेक होगा। 6:45 बजे से शांति धारा संपन्न होगी। उसके बाद पूजन, और 8:45 से महाराज श्री का मंगल प्रवचन, और प्रवचन के बाद 10 लक्षण विधान। प्रतिवर्ष की भांति शिवरात्रियों की जो भोजन व्यवस्था होती है वो 11 बजे से प्रारंभ हुआ करती है, और हम आपको 11:15 बजे तक फ्री कर देते हैं। इस बार थोड़ी सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इंदौर महानगर है और शिवरात्रियों को ठहराने के लिए यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, वाहन सुविधाएं हैं। लेकिन हमारे आयोजकों के सामने एक समस्या आई है कि जो भी बसें आदि की गई हैं, चूंकि उनकी सीट
कपड़े वाली सीट मिली हुई है। मेरा पुरुष शिवरार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने सिंपल ड्रेस में ही आएंगे, धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आएंगे। आपको धोती दुपट्टे यहां पर ही चेंज करना है। इस मंच के पीछे एक विशाल चेंजिंग रूम बनाया गया है। वो बोल रहे रेगजिन की सीट वाली नहीं है। आ गए। हाँ, उसकी व्यवस्था नहीं है तो आपको यहां पर ही पहुंचना है और यहां पर ही चेंजिंग रूम है। तो इस व्यवस्था को इस वर्ष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रति वर्ष आप धोती दुपट्टा अपने स्थान से ही पहन करके आते थे, लेकिन इस बार इस चीज का आपको ध्यान रखना है। महिला वर्ग अपने स्थान से ही तैयार होकर के पहुंचेंगे। दोपहर को 2:30 बजे से पुनः आपको यहां पहुंचना है। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय का वाचन होगा। 3 बजे से महाराज श्री का तत्वार सूत्र के एक अध्याय पर उसका सूत्रों का अर्थ होगा। 4 बजे से स्वल्पाहार और 5 बजे से प्रतिक्रमण और सामायिक पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। तो ये सौभाग्य आपके साथ में है। और फिर आप 6 बजे से महाराज श्री यहां पहुंच जाएंगे गुरु भक्ति, और 6 बजे के गुरु भक्ति के तुरंत बाद चैनल का सर्वप्रिय लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान ये आप यहां पर देखेंगे। तो ये कार्यक्रम प्रतिदिन के शिवरार्थियों के लिए है। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो समय सीमा आपको दी गई है उस समय सीमा के साथ आप चलें। सभी शिवरार्थियों को जो किट दिए गए हैं उसमें एक कागज है जिसमें टाइम टेबल दिया गया है। सभी शिवरार्थियों के लिए किट का वितरण हो चुका है और साथ ही साथ सभी शिवरार्थी अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। आज रात्रि 11 बजे तक किट का वितरण लगातार जारी है। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में सिद्धों की आराधना का महासौभाग्य इंदौर महानगर में पहली बार एक इतिहास साक्षी होने के लिए जा रहा है। 108 मंडली विधान तो पहले भी हो चुका, लेकिन 108 मंडली विधान के बाद 108 श्री जी की रथ यात्राएं विदित इतिहास में पहली बार संपन्न होने के लिए जा रही हैं, और वो गौरव मिल रहा है इंदौर महानगर के लिए। यह सिद्धों की आराधना का शिक्षक महामंडल विधान का कार्यक्रम 7 नवंबर से 15 नवंबर तक संपन्न होगा। स्थान आप सभी को मालूम है, मंगल सिटी विजयनगर चौराहा। और साथ ही आपके लिए बतला दें, 108 मंडलों के सारे पुण्यार्जकों के नाम सुनिश्चित हो चुके हैं, पूरे मंडलों के नाम आ चुके हैं। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना नाम पुण्यार्जकों में लिखाइएगा। अगर कोई पुण्यार्जक का परिवार का नाम कैंसिल होता है तो वेटिंग लिस्ट में जो नाम सबसे आगे हैं उन नामों को प्रमुखता दी जाएगी। इसलिए आप अपना पुण्यार्जन प्राप्त करें। आइएगा। हेलो, हाँ, नाम घोषणा और कर रहे हैं। तब तक अपने बीच में आपको बताएं कि गुणायतन ट्रस्ट के सहयोग से सराट क्षेत्र में लगभग 60 स्थानों पर कल से एक साथ 60 विद्वान अलग अलग स्थानों पर गए हैं जो जैन धर्म की ध्वजा फहराएंगे। और गुरुवर के आशीर्वाद से यह कार्य बहुत ही अच्छे से हो रहा है। उसकी जो लीड कर रहे हैं वो जैन युवा संगठन के साथ में ही अपने प्रदीप जी काला, मैं देख रहा हूँ रांची से अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और प्रदीप जी काला मंच पर आ जाए। हाँ। कल की सूचना आप तक प्रेषित करूं। कल प्रातःकाल मंगल प्रवचन में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्रीमान चंपत राय जी कल यहाँ पर उपस्थित होंगे। और सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चेतन जी कश्यप रतलाम कल यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और इन दोनों के चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आगे के कार्यक्रम के संचालन की पुनः एक बार मुनिश्री चंदन सागर जी। जैन संघ पुणे और गुणायतन ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्य और गुरुवर के आशीर्वाद से 60 स्थानों पर एक साथ 60 विद्वान जाकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उन विद्वानों के नाम यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। ब्रह्मचारी राहुल भैया जी तारादेही पुणे, ब्रह्मचारी विकास भैया औरंगाबाद, ब्रह्मचारी आराधना दीदी गुना, ब्रह्मचारी प्रणया दीदी पुणे, ब्रह्मचारी मयूर भैया गंजबासोदा, ब्रह्मचारी हिमांशु भैया जबलपुर, ब्रह्मचारी संदीप भैया बंडा, ब्रह्मचारी नितेश भैया बंडा, ब्रह्मचारी पुलकित भैया गुना, ब्रह्मचारी साहिल भैया बंडा, ब्रह्मचारी शुभम भैया बंडा, ब्रह्मचारी रूबल भैया तारादेही, व्रती संदेश जैन जबलपुर, व्रती अरविंद जैन बंडा,
मेघा दीदी डूना, सोनम दीदी डूना, अनमोल दीदी मंडला, रानू दीदी मंडला, आकांक्षा बिंदजे कोल्हापुर, आयुष जैन कोटा, राहुल जैन इंदौर, आयुष भमोरिया डोटेगांव, प्रिंस जैन नरसिंहपुर, प्रतीक जैन सहपुरा, विकास जैन मुजफ्फरनगर, शुभम बिंदजे कोल्हापुर, हासिल जैन जबलपुर, चेतन जैन पुणे, अंकुर जैन पुणे, निश्चल जैन पुणे, रितेश गोलू तारादेई, अंकित जैन नई सराय, अनुराग जैन जबलपुर, आशीष जैन डूना, चिराग जैन खड़गपुर, विवेक जैन डूना, जतिन जैन जबलपुर, पुष्पेंद्र जैन डूना, सिद्धांत बड़ेराय, तेजगढ़, प्रांशु जैन आमगांव करेली, अंकुश जैन साहगढ़, गौरव जैन जबलपुर, मयंक जैन जबलपुर, संदेश जैन इंदौर, शुभम जैन डूना, विकास जैन कुड़ई, अनुराग जैन बासोदा, संभव जैन बासोदा, प्रतीक जैन जबलपुर, आशुतोष जैन जबलपुर, विवेक जैन डूना, अखिलेश जैन जबलपुर, अभिषेक जैन, नीरज जैन, पिंकी जैन राहतगढ़, कल्पना जैन मंडला, सचिन जैन, ऋषिकांत जैन, मनोज जैन, शैलेंद्र जैन, इन सभी ये सभी 60 महानुभाव हैं जो धर्म की प्रभावना के लिए सराट क्षेत्र में धर्म की ज्योति का पुनर्जीवित करने के लिए ये गए हैं। आप लोग बैठकर यहाँ से अनुमोदना कर सकते हैं अगर ताली बजा देंगे तो। इस प्रकार आज के सत्र को इन सब के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ विराम दीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।